वर्ग दशम संस्कृत पाठ संख्या 2, जिसका शीर्षक है बुद्धि बलवती सदा। ये सुख सप्तति कथा संग्रह पुस्तक से उद्धृत है, लिया गया है, गृहीत है। सबसे पहले हम शीर्षक के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर इसके रचनाकार और किस ग्रंथ से लिया गया इसके बारे में जानकारी रखेंगे। बुद्धि बलवती सदा, इसमें 3 पद हैं। तीनों पदों को यहाँ मैंने अलग अलग रेखांकित किया है, लिखा है, अंकित किया है, लिखा है। पहला है बुद्धि, दूसरा है बलवती और तीसरा शब्द है सदा। पहले इसका हम अर्थ समझे। बुद्धि प्रचलित शब्द है, लोकप्रिय शब्द है, जिसका मतलब ज्ञान, विवेक आदि अर्थ में लिया जाता है। दूसरा शब्द है बलवती। बलवती स्त्रीलिंग में है, बलवान जिसका पुल्लिंग होता है, बलवान शब्द उसका स्त्रीलिंग होता है बलवती। क्योंकि बुद्धि भी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर बलवती शब्द का प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब बुद्धि बलवती मतलब बलवान, सदा मतलब बराबर, माने बुद्धि सदा बलवान होती है। ये इस कहानी के कहने का, इस शीर्षक का मुख्य अर्थ है कि बुद्धि सदा बलवान होती है। और ये कहानी सुख सप्तति पुस्तक से, कथा संग्रह जो पुस्तक है उसे ली गई है। सुख सप्तति के लेखक के बारे में, रचनाकार के बारे में स्पष्ट प्रमाण आज भी नहीं मिलता है कि इसके रचनाकार कौन है। वस्तुतः निर्विवादतः सुख सप्तति के लेखक का नाम आज भी हमारे लिए अज्ञात है कि इसके लेखक कौन है। लेकिन ये ग्रंथ मिलती है संस्कृत की कथाओं में, ये ग्रंथ मिलती है तमाम पुस्तकों में। हेमचंद ने सुख सप्तति के लेखक का काल 1088 से 1172 तक का माना है, लेकिन ये कितना सही है ये नहीं कहा जा सकता। संस्कृत की सबसे लोकप्रिय पुस्तक है पंचतंत्र, तो पंचतंत्र की ही कथा शैली को इसमें हूबहू नहीं लिया गया है। पंचतंत्र की कथा शैली का हूबहू नकल इसमें नहीं है। उस पंचतंत्र की कथा शैली अलग है और दूसरे अर्थों में है, और इसकी जो कथा शैली है सुख सप्तति की, ये अलग तरीके में कुछ है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है, मनोरंजक कहानियों को लोगों के सामने देना, लोगों के लिए देना, जिससे कुछ सुधार हो जीवन में, हमारा जीवन बेहतर हो, इसके लिए सब तमाम नीति परक कहानियाँ हैं। मैंने यहाँ सुख सप्तति के बारे में अंकित किया है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख, सुख कहते हैं तोता को और सारिका कहते हैं मैना को। मतलब इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। शब्दों को जरा ध्यान देंगे। सुख तोता सारिका मैना, तोता मैना की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, जो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझते हैं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में हमारे अंदर सद्वृत्ति का विकास कैसे हो, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर तरीके में ले पाए, कैसे हमारा जीवन अच्छे तरीके में व्यतीत होगा, इसका खास करके इस कथा संग्रह में ध्यान रखा गया है। और काफी मनोरंजक ढंग से, जिसे पढ़ने में बच्चों को या पाठक को अरुचि नहीं हो, कोई परेशानी महसूस नहीं हो, ऐसी इसकी शैली है अप्रत्यक्ष रूप में, और सद्वृत्ति का विकास, ताकि हमारे अंदर अच्छी वृत्ति का विकास हो, इसका खास करके ध्यान रखा गया है। हिंदी जगत में तोता मैना की कहानियां मिलती है। मुझे लगता है कि तोता मैना की कहानी जो है वो सुख सप्तति के आधार में ही लिखी गई है, जो तोता मैना की भी कहानियां मिलती हैं। अब फिर से एक बार हम देखें, शीर्षक का मतलब हुआ बुद्धि बराबर बलवान होती है। सच है कि बुद्धि बलवान होती है। परम बुद्धि नष्टा विद्या विद्याया बुद्धि उत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकार का पंचतंत्रकार विष्णु शर्मा भी कहते हैं कि बुद्धि बलवान है।
बुद्धि बलवती है। अब जरा देखें, हिंदी में यदि कहना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि बुद्धि बलवान है, लेकिन इसी को संस्कृत में कहना होगा तो कहा जाएगा कि बुद्धि बलवती है। तो अब आप जिस तरीके में समझ पाए, ये कहानी जो है, जो आपको पाठ संख्या 2 में है, कहता है, कहानी को आप देखेंगे काफी बातें इसमें समझ में आएंगी। अस्ति देउलाख्यो ग्राम, एक देउल नाम का ग्राम था, गांव का नाम था देउल। तत्र राज सिंह नाम पुत्र वसति स्म, वहां राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृह प्रचलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, जिसका नाम बुद्धिमती शब्द का प्रयोग ही हो रहा है, अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर के लिए चली। मार्गे गहन कानने, रास्ते में एक गहन कानन में, घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। कहानी को जरा गौर से समझेंगे। उसने एक बाघ को देखा, वो अपने 2 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। घने जंगल के रास्ते से जाते हुए उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बाघ को अपनी ओर आता हुआ देखकर, जब देखी कि बाघ अब हमारी ओर ही आ रहा है, तो किसी को भी डर होगा, जंगल है, बाघ सामने हो जाए। पंचतंत्रकार कहते हैं तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम नागतम, भय से तब तक नहीं डरना चाहिए जब तक वो हमारे सामने नहीं आ जाए। आगतम तो भय में वीक्ष्य, लेकिन यदि भय हमारे सामने आ जाए, जरा समझे, बाघ मनुष्य को खाता है, ठीक है खाता होगा, लेकिन बाघ मनुष्य को खाता है हमें जानकारी, और बाघ सामने आ जाए और हम ये जपते रहे कि बाघ मनुष्य को खाता है, तो बहुत आसानी से वो खा जाएगा। तो उस समय तो हमें उसका उचित प्रतिकार करना होगा। इसलिए उस बुद्धिमती ने क्या किया कि अपने एक बच्चे को चपेटिया प्रहृत जगा दो, अपने एक बच्चे को एक चाटा, एक थप्पड़, एक तमाचा कस करके मारे, और फिर बोली कि क्यों तुम दोनों एक बाघ को खाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हो। जरा गौर करेंगे, बाघ को सुना करके वो कह रही है कि तुम दोनों एक बाघ को खाने के लिए क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो। इस बात को जब बाघ सुनता है कि लीजिए मैं इसको खाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, और ये अपने बच्चे को एक तमाचा मार करके बतला रही है कि तुम एक बाघ को खाने के लिए आपस में क्यों उलझ रहे हो। अब तो स्वाभाविक है इस बात को कोई भी सुनेगा तो डर जाएगा। तो बाघ भी इस बात को जैसे ही सुना कि ये इसके बच्चे बाघ को खाने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, जिसके लिए इसने एक तमाचा एक बच्चे को मारा है, तो उसके अंदर काफी भय व्याप्त हो गया। फिर उसने ये कहते हुए उसे सुना कि अन्यो द्वितीय कचित, ऐसा करो कि इस एक बाघ को तुम लोग 2 भागों में कर आधा आधा खा लो, फिर दूसरा बाघ जब आएगा तो देखा जाएगा। अब वाला बाघ इस बात को सुना कि बाघ को 2 खंड कर तुम दोनों खा लो, फिर दूसरा बाघ आएगा तो देखा जाएगा। तो शायद ही कोई बाघ ठहर पाएगा वहां, चूंकि उसे तो अपनी मौत सामने खड़ी नजर आई। ऐसा बाघ ने सोचा। जैसे कि पहले की कथा ग्रंथों में विष कन्या का प्रयोग मिलता है, चाणक्य के समय में विष कन्या का प्रयोग काफी था, जिसे एक राजा दूसरे राजा को परास्त करने के लिए विष कन्या का प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे। उसी तरीके से व्याघ्रमारी शब्द भी बहुत पहले चलता था। कोई ऐसी औरत होती थी जो बाघ को ही खास करके मारती थी, तो उस बाघ को लगा कि यह वही व्याघ्रमारी है जो इस खासकर बाघों को ही खोज खोज करके मारने वाली है, इसलिए वह वहां से भाग गया, बहुत तेजी से भागा। तो रास्ते में उसे कोई श्रीगाल मिला। श्रीगाल थोड़ा चालाक तो होता ही है। मैंने हिंदी खंड में बताया है कि वीरता जब भागती है तो उसके पैर से राजनीति की धूल उड़ने लगती है। वीरता खत्म होती है तो वहाँ चतुरता शुरू हो जाती है, चतुराई शुरू हो जाती है। चतुराई और वीरता दोनों 2 पहलू एक साथ नहीं रह सकते। वीरता होगी तो चतुराई नहीं होगी, चतुराई होगी तो वीरता नहीं होगी, एकदम स्वाभाविक सी बात है। तो वो बाघ काफी डरा हुआ था, भाग रहा था। तो रास्ते में कोई श्रीगाल उसे मिला और हसन आह, उसने हंसते हुए पूछा, भगवान पुत्र भयात पलायिता, आप कहाँ से, क्यों डरे हुए हैं, क्यों भागे भागे आ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं। तो व्याघ्र उसको बताता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, भागो भागो गिदड़ तुम भी, और किसी गूढ़ प्रदेश में, मतलब
किसी ऐसी जगह जा करके छिप जाओ, क्योंकि इस जंगल में वो व्याघ्र हमारी आ गई है जो बाघों को ही खोज खोज करके मार रही है, इसलिए तुम भी जल्दी भागो। फिर श्रृगाल कहता है कि त्वया महत कौतुकम आवेदितम, आपने तो काफी आश्चर्य की बात कर दी, कौतुक की बात मुझसे कह दी, और आप मनुष्य से डर रहे हैं। मानुषाद विभेषी, डरना अपने पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो फिर बाघ कहता है कि प्रत्यक्ष में वह, मैंने खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष में उसे अपने एक पुत्र को तमाचे मारते हुए देखा है, और ये कहते हुए भी सुना है कि तुम लोग एक बाघ को आपस में खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो, और तुम कहते हो कि मैं गलत तरीके में हूं, मैं डर गया हूं, भाग रहा हूं। नहीं, चूंकि तुम अभी उसे सामने से नहीं देखे। तो फिर श्रृगाल कहते हैं कि स्वामी जत्रास्त्र साधुता, जहां पर वो धूर्त चालाक औरत है वहां आप मुझे ले चलें। बाघ फिर प्रश्न करता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चल रहा हूं, लेकिन यदि तुम माम मुक्त हुआ, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो उस वक्त मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे कहने से उसे चल रहा हूं उलझने के लिए, टकराने के लिए, जूझने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद तुम भाग जाओगे तो मैं क्या करूंगा? तो जम्बुक जो है, श्रृगाल जो है, उसे एक सलाह देता है, सुझाव देता है। आप अंग्रेजी में देखेंगे, एक आइडिया देता है उस गिदड़ को, बाघ को, कि ठीक है, गिदड़ आइडिया दे रहा है क्या, यदि ऐसी बात है तो माम निज गले बंधवा चलो सतों, तो आप ऐसा करके एक रस्सी लाएं, उसका एक सिरा आप अपने गले में बांध लें और एक सिरा मेरे गले में बांध दें। जब मैं भागूंगा तो भाग नहीं पाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया, बाघ को ये आइडिया अच्छा लगा। हाँ, ये बात तो ठीक है भाई, एक रस्सी का एक सिरा इसके गले में बंधेगा और एक सिरा मेरे गले में बंधेगा, तब तो ये चाह करके भी श्रृगाल भाग नहीं पाएगा। आइडिया अच्छे, आप लोग भी समझ रहे हैं, एक दूसरे के गले में बंधे रहेंगे तो कोई भाग नहीं पाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं सिपाही वगैरह कैदी को पकड़ते हैं तो हाथों में हथकड़ी रहती है, और वो हथकड़ी का सिरा सिपाही के हाथ में रहता है, और एक ही रस्से में 2-3 हथकड़ियां बांधी हुई रहती हैं कि चलो भाई भागेगा तो कैसे भागेगा। तो दोनों इसी तरीके से बाघ और गिदड़ गले में रस्सी का फंदा अलग अलग सिरे का बांध देते हैं, बांध करके जाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। जब वो औरत देखती है कि ये बाघ जो कि भाग गया था और इस गीदड़ के उकसावे में फिर हमारे सामने आ रहा है, पुनः आयांतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा, जरा शब्दों पर देखेंगे, फिर आयांतम आते हुए बाघ को दूर से देख करके वह जो बुद्धिमती औरत थी वो चिंतित मती सोची, लगता है कि इस जम्बुक ने, इस श्रृगाल ने इस बाघ को उकसाया है, यहाँ तक लाया है, लेकिन परम प्रत्युत्पन्न मति, ये बहुत एक शब्द है, प्रत्युत्पन्न मति, जिसे हम लोग कहते हैं जो तुरंत उसका जवाब दे पाए, हाजिर जवाब जिसे हम लोग कहेंगे। वो हाजिर जवाब औरत जो थी वो क्या करी कि इसके बाद में वो श्रृगाल कोई और उंगलियों से बेहतर होगा, उंगली से इशारा कर करके, तर्जनी जिसको आप लोग इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली को ऐसे इशारा कर करके बोली जो श्लोक है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पूरा। जरा शब्दों को देखेंगे। उस औरत ने कहा कि हे श्रृगाल, पहले तुमने 3-3 बाघ ला करके मुझे दिए थे, और आज तुम एक ही बाघ को लेकर के मेरे सामने आ रहे हो। और जब इस बात को बाघ सुनता है कि वो ये गिदड़ मुझे फंसा करके ला रहा है, तो पहले का तो डरा हुआ था ही, और उसका जो अंदर का डर था और काफी प्रबल हो गया, और बाघ बहुत तेजी में भागा। इसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों का रस्सी का जो सिरा एक दूसरे के गले में बंधा हुआ था, बाघ जब तेजी से भागा तो बाघ गिदड़ की तुलना में हृष्ट पुष्ट ज्यादा है, बलवान है, और उसके भागने में वो गिदड़ भी उसके गले में बंधा हुआ बहुत दूर तक खींचता हुआ चला गया। एवं प्रकार न बुद्धिमती, इस प्रकार से वो बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता भवत, उस बाघ के डर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि वो एक महिला जो घने जंगल में है और अपने 2 छोटे छोटे बच्चे के साथ में है, और सामने से बाघ आ जा रहा है। पहली बार वो बाघ को हटा भी दे रही है अपनी बुद्धि से, फिर दोबारा उकसावे में आकर के बाघ जब आ जाता है,
फिर भी अपने हाजिर जवाबी का परिचय देती है, और व्याघ्र जो है सो फिर तेजी से भाग जाता है। इसलिए कहानीकार बताते हैं अब कि बुद्धि बलवती, बुद्धि बलवान है, काफी मतलब मजबूत है, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में। सो बुद्धि का अपना अलग महत्व है। जैसा मैंने कहा था कि बुद्धि और वीरता ये दोनों में थोड़ा सा संतुलन की स्थिति होने, ये तो कहानीकार की कहना होगा। कहानीकार ने जो सारी बातें समझाई बताई, प्रश्नोत्तर आप लोग जो किताब में उसको तैयार करेंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा अपने तरीके में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुद्धि और बल, जरा देखिए मैं यहाँ पर दोनों शब्दों को दे रहा हूँ। बुद्धि तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, मैं यहाँ बल शब्द को भी लिख रहा हूँ, और दोनों को खास करके अंडरलाइन कर रहा हूँ, बल्कि एक ऐसे बॉक्स में कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझेंगे। किसी किसी का कहना है कि बुद्धि बलवती होती है, बुद्धि सर्वोत्तम है, लेकिन बल के नहीं रहने पर जो सिर्फ बुद्धि का जो प्रयोग होगा वही कायरता जन्म ले लेती है, वही राजनीति जन्म ले लेती है, वही कूटनीति भी जन्म ले लेती है। लेकिन बुद्धि के साथ साथ बल भी हो, बुद्धि और बल दोनों में संतुलन हो, दोनों समान मात्रा में हो, वही हमारे जीवन में उत्कर्ष को देता है। हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि, पथिक खंड काव्य जो इंटरमीडिएट में मुझे पढ़ने के लिए था मिला है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, उनकी पथिक में एक पंक्ति आती है, जरा पंक्ति को ध्यान दे, काफी निष्पक्ष रूप में बुद्धि और बल का विवेचन हो जाएगा। बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी कि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है, तो केवल बुद्धि की ओर पड़ेगा वो कायर हो जाएगा, कायरता वहां जन्म ले लेगी। और यदि केवल बलवान बनेगा तो वहां पर पशुता ये सब जन्म लेगी। रामनेश त्रिपाठी कहते हैं, बल के बिना बुद्धि का कौशल कायरता है, छल है। शब्दों को देखें, बल के बिना, बिना बल का बुद्धि का कौशल कायरता है, छल है। बल नहीं हो तो बुद्धि का जो प्रयोग होगा वो कायरता होगा, छल होगा। और पशुता, निर्दयता, विमूढ़ता बिना बुद्धि का बल है। और पशुता, निर्दयता, विमूढ़ता ये बिना बुद्धि का बल, केवल बल है लेकिन बुद्धि नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बल और बुद्धि दोनों में संतुलन होना चाहिए। जब दोनों में संतुलन होगा तो प्रगति और अच्छे तरीके में होगी। ये मेरा अपना इस पर विवेचन रहा। कहानीकार ने तो सिर्फ यही पुष्ट करने की कोशिश की है कि बुद्धि बलवती होती है हरदम, हर वक्त, हर पल।